दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। वो तमाम खबरें जिनसे सीधा आपका है सरोकार। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। ड्रोन हमलों के दरमियान एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। ड्रोन हमलों, दरअसल मामला यह है कि जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में कई जगहों पर एक दो बार नहीं कई दफा ड्रोन देखे गए, और न सिर्फ ये कि ड्रोन देखे गए बल्कि उस पर भारतीय फौज ने फायरिंग भी की। तो लश्कर तैयबा और खालिस्तानी दहशतगर्दों की एक साजिश बेनकाब हुई है। इस ड्रोन से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है। दहशतगर्द पैराग्लाइडर और मुतल्लिका सामान खरीद रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर वो वाकई ऐसा कर रहे हैं तो उनकी मंशा क्या रही होगी, उनका मकसद क्या रहा होगा। फौज और सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं। ड्रोन हमले के इम्कान का अंदाजा लगाया जा रहा है। यानी कि एक तरफ लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं, ड्रोन ट्रेस किए जा रहे हैं, ड्रोन पर फायरिंग भी की जा रही है। दूसरी तरफ खबर क्या आ रही है कि लश्कर तैयबा और खालिस्तानी दहशतगर्दों की एक साजिश बेनकाब हो रही है, इस तरह से कि दहशतगर्द पैराग्लाइडर और मुतल्लिका सामान खरीद रहे हैं। आपको पता है ना, पैराग्लाइडर का इस्तेमाल किस तरह से इसराइल के हुदूद में किया गया था जब तूफान अल-अक्सा नाम की एक मुहिम चलाई गई थी। वो उसको आप जहन में रखें। तो ये खबर सामने है। करगिल की आवाम ने ईरान के अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ भरपूर यकजहती यानी सॉलिडारिटी का इजहार किया। हजारों अफराद यकजहती के लिए जमा हुए और अमरीका और इसराइल की पॉलिसियों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने गैर मुल्की मुदाखलत के खिलाफ और ईरान की खुदमुख्तारी की हिमायत में सपोर्ट में नारेबाजी की। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति एक बार फिर कटरा में सड़कों पर निकल आई है और लगातार अब वो संघर्ष कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। दरअसल रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ वो एहतजाज कर रही है। संघर्ष समिति ने कटरा से ताराकोट तक मार्च करके एहतजाज करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने श्रीधर चौक पर मुजाहिरीन को रोक दिया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान आगे जाने के हवाले से मामूली हाथापाई भी हो गई। लोगों से अपील नहीं की थी, दुकानें बंद नहीं थी। हम जो हमारे मेंबर हैं वो हम ताराकोट में जा रहे थे। जैसा कि आपने देखा, हमें यहाँ पुलिस द्वारा और तहसीलदार कटरा द्वारा यहाँ बस स्टैंड पे रोका गया। इन्होंने कहा हमें एक दिन का टाइम दे और कल हम वापस फिर 12 बजे तहसील ऑफिस में इकट्ठे होंगे। हम वहाँ फिर से कूच करेंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, आने वाले दिनों के अंदर हम कटरा और पुराना दरूल बंद करके ताराकोट में जाएंगे। रोबे का जो काम है नहीं करने देंगे। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने मसाजिद से मुतालिक हालिया हुक्मनामे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कई सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा काम करना है तो इसे पहले दूसरे मज़ाहिब से शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत मंदिरों से होनी चाहिए और उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या ऐसा ही मामला तमाम मज़ाहिब के जो मजहबी हुक्कात हैं वहाँ के लिए भी किए जा रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या मंदिरों के साथ आप ऐसा कर रहे हैं? क्या गुरुद्वारों के साथ आप ऐसा करेंगे? क्या आप चर्चिस के साथ ऐसा करेंगे? ये तो मुल्क में कहीं नहीं है जो यहाँ हो रहा है। मगर मुझे ये खदशा है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में मस्जिदों के साथ शुरू किया है, ये कारण मुहिम सर से सारे मुल्क में होगा। पहले इन्होंने ये जन वक्फ प्रॉपर्टी पहले तथ पर त्रोक अथ तम नश कर मुसलमान बेदखल वही यस वक्फ प्रॉपर्टी छतन कहें यस मस्जिद बनान मस्जिद बे वन मसलक वन सा क्या शिया छुआ सुनी छुआ बरेवी छुआ, मतलब ईमन क्या सैंतीस मसलक से। राजौरी में फौज की तरफ से 2 रोजा साबिक फौजियों की रैली का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में LG मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की। इसके साथ ही बड़ी तादाद में साबिक फौजियों और बहादुर खातून ने भी शिरकत की। इस दौरान साबिक फौजियों के लिए एक मुफ्त हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया। मैं मशकूर हूँ अपनी मरकज़ सरकार का और खासकर अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का, जिन्होंने इतना सराहना कदम लेके फौजियों के लिए, एक्समैन के लिए इतना बंदोबस्त कराया। उसमें मेडिकल की फैसिलिटी, उसमें डॉक्यूमेंटेशन की फैसिलिटी, उसमें जितने भी जो भी कमी पेशी है, जो विडो है, जो नारी है, उनकी सम्मान, उनका इज्जत। 2 दिन के सम्मेलन के बीच में जितना भी हमारा ये उन्होंने बंदोबस्त किया, विडोज, नारीज, जितने भी यहाँ लोग आए हैं उनके लिए डॉक्टरों का बंदोबस्त, मेडिकल फैसिलिटीज, इनके रिफ्रेशमेंट का, और जिस यूनिट ने इतना किया और जिन लोगों ने यहाँ आकर के इसको अटेंड किया, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जिला बडगाम के नरबल इलाके में मकामी लोगों ने तहसील दफ्तर की मुंतकली के खिलाफ यानी उसके ट्रांसफर के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके के लोग तहसील ऑफिस और मिनी सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए पहले ही ज़मीन की निशानदेही कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें बताया जा रहा है कि
डायरेबल तहसील दफ्तर को किसी और जगह मुंतकिल किया जा रहा है, जिससे मकामी लोगों में काफ़ी नाराज़गी पाई जाती है। ये कहना है कि हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो 40 कनाल ज़मीन हमने वाक़फ़ कर रखी है इन्हीं के लिए, हम बोलते हैं कि वहाँ पे एक मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया जाए, लेकिन वहाँ ऑलरेडी एक जो हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग बनी हुई है, उसी के साथ जो तहसील बिल्डिंग है, तहसील बिल्डिंग को पैसे भी आए हैं। न्यूली उन्हें 5-8 दिन पहले ट्रेजरी के लिए ज़मीन आइडेंटिफाई की, वहाँ भी वो बिल्डिंग बनी। कि हम चाहते हैं कि सारे जो ये दफातर है ये एक ही जगह बने, ताकि हमें कहीं और ढूंढना ना पड़े। जम्मू कश्मीर में 10वीं और 12वीं जमात के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। 10वीं जमात के इम्तहानात की बात करें तो 85% तलबा ने इम्तहानात में कामयाबी हासिल की है। गांदरबल ज़िले के ज़ैबुन निसा ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। 500 में से पूरे 500 नंबर हासिल करके उसने अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया है। और मैथ्स में लाइक 6 से मुझे बाबा ने 6 से पहले ही कह सकते हैं, बेस वगैरह मैथ्स की तैयार हुई तो ये मैथ्स में भी बाबा बहुत हेल्प करते थे मेरी। और यहाँ से बाकी इंग्लिश वगैरह वो तो फिर हो जाता था, बट प्रॉब्लम मेरी थी उर्दू में, और मैथ्स तो ठीक जा रहा था, बट मामा और बाबा ने मेरी बहुत मदद की इन सब में। लाइक बारामूला के दूर उफ्तादा इलाके तरान के एक मुतवसत घराने से यानी मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली सुज़ैन एजाज ने 10वीं जमात के इम्तहान में 499 नंबरात हासिल किए हैं। यानी 500 में से 499 नंबरात हासिल करके उसने अपने इलाके का, अपने अहल खाना का नाम रोशन किया है। इसकी कामयाबी के बाद इलाके के लोग उसे मुबारकबाद देने के लिए उनके घर जा रहे हैं। इसकी कामयाबी पर पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए तो मैंने सुना आई हैव सिक्योर्ड 499 आउट ऑफ 500 एंड ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ये मार्क्स ही नहीं बल्कि मेरी मेहनत का नतीजा है। मेरी मेहनत, मेरी पेशेंस, मेरी कंसिस्टेंसी, ये मेरी माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। और बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बयां नहीं कर सकती कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी मेहनत वाकई रंग लाई है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो क्लास 10th है ये एक जर्नी है, और जितना ज़्यादा हार्ड वर्क आप इस जर्नी को देंगे उतना आपको फ़ायदा है। हार्ड वर्क के साथ साथ आप कंसिस्टेंट रहे, आप हर दिन चाहे थोड़ा ही सही मगर पढ़ें, कंसिस्टेंट रहे, हार्ड वर्क करें और खुद नमाज़ पढ़ें। नमाज और कुरान ऐसी चीज़ है, अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी में इनका अमल रखेंगे ना तो अल्लाह ताला हमें कभी छोड़ेंगे नहीं। मतलब और वज़ीर तालीम और सेहत और समाजी बहबूद सकीना इत्तू ने इम्तहान पास करने वाले 10वीं और 12वीं जमात के तमाम तलबा को मुबारकबाद दी है। उन्होंने तलबा से वादे के मुताबिक क्लास 10 और 12 के इम्तहानी नताइज के बरवक्त ऐलान का भी खैर मकदम किया। मैं अपनी तरफ से 10वीं और 12वीं जमात के सारे उन बच्चों को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी, जिन्होंने आज जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट में अपने एग्ज़ाम्स में जो पास हुए हैं। और मुझे खुशी है कि इंशाल्लाह आगे जाके और मेहनत करेंगे और आगे के एग्ज़ाम्स में भी इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए आज के एग्ज़ाम्स में, उनको भी मैं यही कहूँगी कि उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि आगे जाके और मेहनत करके उनको भी आगे जो है अपने वसाइल जो है उनको आगे जाके क्वालिफाई करना है, ताकि वो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत BSF की 64वीं बटालियन ने ज़िला पुलवामा के इलाके कील में खेलों के मुकाबले का इनेकाद किया। BSF की जानिब से नौजवानों के दरमियान क्रिकेट और वॉलीबॉल के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू नसीम चौधरी ने सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा और तदरीसी अमले की मौसम सरमा की तातीलात में यानी छुट्टियों में 17 जनवरी तक तौसी कर दी है। मौसम सरमा की तातीलात में तौसी का फैसला शदीद सर्दी के पेश नज़र किया गया है। तो ये थी जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरें।